आज हम रिव्यू करेंगे एक और जेनेरिक प्रोडक्ट का जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में न जानता हो। कई सारे लोग आप में से इसका सेवन रेगुलरली करते होंगे या जब भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से भी कई सारे लोग इसका सेवन करते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है त्रिफला चूर्ण। सुनने में आसान लगता है लेकिन इसके काफ़ी सारे उपयोग है, काफ़ी सारे इसके यूजेस है। अलग अलग इसकी कंपोजिशन है, अलग अलग ग्रंथकारों ने, क्योंकि एक जेनेरिक प्रोडक्ट है तो अलग अलग ग्रंथों में इसके यूजेस को लेके भी अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं। और इसमें जो 3 घटक यूज होते हैं, हरड़, बेहड़ा और आंवला, इनका जो प्रमाण है, इसकी जो क्वांटिटी है, इसको लेके भी कई सारे ग्रंथों में हमें अलग अलग जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलते हैं। अलग अलग लोगों के, अलग अलग ग्रंथकारों के हमें एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, त्रिफला यानी मतलब 3 फलों का ये चूर्ण है, जिसमें 3 फलों का इस्तेमाल होता है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। इन तीनों के चूर्ण को इसमें एक साथ मिलाया जाता है। कुछ ग्रंथकारों ने, जो आयुर्वेद के जो पुराने टेक्स्ट है, जो पुराने ग्रंथकार है, उन्होंने इसके अलग अलग क्वांटिटी बताई हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 1 हरड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, 2 बेहड़ा लेना चाहिए और 4 आंवला लेना चाहिए, मतलब 1:2:4। लेकिन ये उन्होंने बताया है कि ये फल लेते समय जैसे 1 हरड़ लेनी चाहिए, 2 बेहड़ा लेना चाहिए और 4 आंवला लेना चाहिए। तो कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि जब हम इस क्वांटिटी में इसको लेते हैं तो अगर हम उसका वेट करें तो इसका जो वेट है वो इक्वली आ जाएगा। तो कुछ ग्रंथकारों ने जो है इसके जो रेफरेंस देते समय बताया है कि इन तीनों के चूर्ण को इक्वल क्वांटिटी में लेना चाहिए, इक्वल अमाउंट में इसको लेना चाहिए। कई सारी कंपनीज इसे बनाती है, जैसे कि बैद्यनाथ हो गया, पतंजलि हो गए, सांडू हो गया, या हमारे एक लोकल की फार्मेसी है, गुरुदेव फार्मेसी करके है, ये भी इसको बनाती है। जेनेरिक प्रोडक्ट है तो इसका जो रेफरेंस है ये लिखना जरूरी हो जाता है, और जो रेफरेंस है लिखते हैं उस क्वांटिटी में उन्हें हरड़, बेहड़ा और आंवला इनको मिलाना जरूरी होता है। बिकॉज जब इसकी क्वांटिटी वैरी करते तो इसके यूजेस जो है ये वैरी कर जाते हैं। जैसे कि दिव्य फार्मेसी है, पतंजलि फार्मेसी, ये भाव प्रकाश निघंटु करके जो हमारा एक टेक्स्ट है उसका रेफरेंस यूज करती है। सांडू फार्मा जो है ये भी सार्थ भाव प्रकाश को यूज करती है। तो जो भाव प्रकाशकार है उन्होंने इसका जो रेफरेंस दिया है कि उन्होंने बोला कि इसका जो चूर्ण है वो इक्वल क्वांटिटी में लिया जाना चाहिए। तो इसके हर 100 ग्राम में 33 ग्राम हरड़, बेहड़ा और आंवला इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये इक्वल क्वांटिटी में इसका यूज होता है। वही बैद्यनाथ फार्मेसी ने कोई रेफरेंस तो लिखा नहीं है, लेकिन जैसे उनकी क्वांटिटी अगर हम लोग देखें तो इसे भी इन्होंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि भाव प्रकाश के रेफरेंस के हिसाब से इसको बनाया गया है। और जो हमारी एक लोकल की फार्मेसी है, श्री गुरुदेव फार्मा करके है, इन्होंने सिद्ध भैषज संग्रह का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसमें जो हरड़ है इसकी क्वांटिटी सबसे कम है, उसके बाद बेहड़ा जो है हरड़ से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी जिसकी यूज की गई है वो है आंवला। तो इसका जो प्रमाण है 1:2:3 या कुछ 1:2:4 ऐसा कुछ होगा। इन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी में दिया है, बट जो इसका रेफरेंस दिया है उस हिसाब से इसका जो प्रमाण है वो ऐसे होना चाहिए कि 1 हरड़ 2 आंवला और 1 हरड़ 2 बेहड़ा और 4 आंवला, ऐसे इसका रेफरेंस होना चाहिए। अब इसके जो यूजेस है इसके क्वांटिटी के हिसाब से वैरी कर जाते हैं। अब जैसे कि ये जो तीनों है, इसमें तीनों चूर्ण को इक्वल क्वांटिटी में लिया गया है। तो इसका जो मेन यूज रहेगा वो रहेगा पेट को साफ करने के लिए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये मोस्टली जो है ये काम करेंगे। बिकॉज जो भाव प्रकाशकार है उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही इसका रेफरेंस दिया गया है, और उस हिसाब से उन्होंने इसकी जो क्वांटिटी है हरड़, बेहड़ा और आंवला की वो बताई हुई है। तो जिन्हें भी डाइजेस्टिव इश्यूज है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, जिन्हें कोई पित्त की समस्या है कि पित्त जो है वो प्रॉपरली शरीर के बाहर नहीं जा रहा है,
तो एक मृदु विरेचक की तरह काम करता है, रेचन का काम करता है। इवन ये जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे आप पानी में भिगो के रख के 1 आध घंटे तक इसको हमने पानी में भिगो के रखना है, फिर उस पानी को छान के उससे हम हमारे जो आंखें है उससे धो सकते हैं। अग्निमांद्य है, अरुचि है, मतलब मुंह में टेस्ट अगर फील नहीं हो रही तो इसका जो या तो हम काढ़ा बना के इसको ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना के उसका हम मुंह में जो है वो गार्गल कर सकते हैं, या फिर इसको पानी में भिगो के उस पानी को छान के उससे अगर हम लोग कुल्ला करते हैं, उससे हम गार्गल करते हैं तो ये अरुचि को भी दूर करता है। तो ये सारे जो यूजेस है ये आपके सार्थ भव प्रकाशकार जिनका रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें हरड़, भेड़ा और आंवला इसको इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सभी जो चूर्ण है इनका इस्तेमाल ये सब डिसीजेस में होता है। वही जिसमें हरड़ सबसे कम है, उसके बाद भेड़ा उससे डबल है या 2 टाइम्स है, उसके बाद जो आंवला है ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर इसमें है तो इसके जो यूजेस है और ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, लेकिन हमारा जो डाइजेशन है उसको उसमें जो रेचन का काम करता है, जो विरेचन का काम करता है वो हरड़ है। अब इसमें हरड़ का क्वांटिटी अगर हम देखें तो अगर इसको हम लोग 10 ग्राम लेते हैं तो इसमें हरड़ जो है वो 3.5 ग्राम के करीब करीब इसमें हरड़ रहेगी। वही अगर मैं इसे 10 ग्राम ले लेता हूँ तो इसमें हरड़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रह जाएगी, लगभग 1.5 से 2 ग्राम इसमें हरड़ रहेगी। तो इसमें हरड़ की क्वांटिटी कम है, इसमें हरड़ की क्वांटिटी ज्यादा है। इसमें आंवले की क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें आंवले की क्वांटिटी जो है वो कम रहेगी। आंवले का जो काम है वो है रसायन, हमारे बॉडी के लिए रिजुवेनेंट का काम करता है। हमारे बॉडी के जो सेल्स है उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो है आंवला काम करता है। तो इसका जो यूज है वो थोड़ा सा और एनहांस हो जाएगा, मतलब ये डाइजेशन के ऊपर उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन रसायन के तौर पे आपके शरीर में ये बहुत अच्छे से एक्ट करेगा। छोटे बच्चों में जैसे इम्यूनिटी डाउन रहती है तो ऐसे बच्चों में इसका जो यूज है हम लोग गुड़ के साथ मिला के करते हैं। गुड़ के साथ इसको इक्वल क्वांटिटी में मिला के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के हम बच्चों को देते हैं, तो बच्चों में जो कफ वगैरह होते हैं, छाती में कफ भर जाता है, बच्चों की इम्यूनिटी डाउन रहती है तो उन्हें सर्दी खांसी जैसे कफ के जो विकार होते हैं, लो इम्यूनिटी का कारण उनको बार बार बच्चे जो बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो उसमें जो है ऐसा जिसका रेफरेंस है जिसमें हरड़ सबसे कम है, भेड़ा उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी आंवले की है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इवन बड़े एडल्ट लोगों में भी एज ए रसायन के तौर पे ये काम करता है। जैसे च्यवनप्राश वगैरह का बहुत सारे लोग सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका सेवन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को जो है च्यवनप्राश वगैरह सूट नहीं करता है, उन्हें हीट हो जाती है, या ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजन अगर आप अच्छे क्वालिटी का अगर च्यवनप्राश वगैरह यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन उसी के रिजल्ट अगर आपको अपने जीवन में चाहिए है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। रसायन के लिए इसको अगर आपको यूज करना है तो आप इसे घी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ के साथ मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो लेने का तरीका है वो सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच घी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण अगर आप मिला के लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप 1 कप गर्म पानी पी लेते हैं तो ये आपको वजन कम करने में भी हेल्प करता है, आपके बॉडी के जो सेल्स है उनके रीजनरेशन के लिए हेल्प करता है, आपका जो लीवर है, आपका जो पैनक्रियाज है इसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये डिटॉक्स प्रॉपर्टीज भी इसमें इन्हांस हो जाती है ड्यू टू इसमें आंवला जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है। छोटे बच्चों में गुड़ के साथ मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन अगर आप कोई त्रिफला चूर्ण कोई मार्केट से अगर परचेस नहीं करना चाहते हैं तो इसको बनाने का एक सिंपल सा और बहुत आसान तरीका है कि आप ये तीनों चूर्ण को सेपरेटली मार्केट से परचेस करके लाइए और जैसे भी आपकी नीड है उस हिसाब से फिर आप उन्हें मिक्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी नीड अगर पेट साफ करना इतना ही अगर आपका नीड है तो आपने क्या करना है कि 3 चूर्ण, हरड़ का चूर्ण, भेड़ा का चूर्ण और आंवला का चूर्ण, ये तीनों चूर्ण आपने घर में लाके रख देना है। एज पर आपका जो नीड है, अगर आपकी नीड सिर्फ पेट साफ करना है तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण लेना है, 1 चम्मच भेड़ा का लेना है, 1 चम्मच आंवला का लिया, उसको मिक्स कर लिया और उसको सेवन कर लिया। अगर आपका नीड रसायन है, अगर आप अपने बॉडी का रिजुविनेशन चाहते हैं, कफजन्य विकारों में, पित्तजन्य विकारों में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाइपर एसिडिटी है, पेट में जलन होती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है, इन सभी में अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 1 चम्मच हरड़ लेना है, 2 चम्मच भेड़ा लेना है और 3 चम्मच आपने आंवला लेना है।
1, 2 और 3 ऐसा इसका प्रमाण रखना है। हरड़ 1 चम्मच, बहेड़ा का चूरन 2 चम्मच और आंवले का चूरन आपने लेना है 3 चम्मच। और फिर इसे उचित अनुपान के साथ जो भी आपको सूट करता है, अगर कफजन्य विकार है तो उसमें आप इसका जो अनुपान है ये गुड़ रख सकते हैं, गुड़ के साथ इसको मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्तजन्य विकार अगर आपके शरीर में है तो आप इसे घी के साथ मिला सकते हैं। अगर आप रिजुविनेशन चाहते हैं, रसायन चिकित्सा के तौर पे इसका कार्य देखना चाहते हैं तो आप इसे घी के साथ ले सकते हैं। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसे आप गुड़ के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। काफ़ी सारे ब्रांड्स इसे बनाते हैं, लोकल या इवन काफ़ी रेपुटेड ब्रांड भी इसको बनाते हैं। तो जब भी आप त्रिफला चूरन परचेस करें तो उसके क्वांटिटी को या उसका जो रेफरेंस है उससे ज़रूर चेक करें। उसके अंदर जो पर्ची होती है उसमें ज़रूर चेक करें कि हर एक घटक की जो है वो क्वांटिटी क्या है, कितना हरड़ है, कितना बहेड़ा है, कितना आंवला है, इसे ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही इसका सेवन करें। तो ये था हमारे त्रिफला चूरन के बारे में। अगर आप मेरे ऐसे वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसके लिए आपको आयुर्वेद परामर्श की ज़रूरत है तो मेरा जो नंबर है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के आखिरी में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप सलाह ले सकते हैं। आप कभी भी मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।